फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर की अपोजिशन सियासी जमातों के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर से मुलाकात की। वफ्द ने इलेक्शन कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की। कमीशन ने वफ्द से कहा कि वो जल्द इंतखाबात कराएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग करते हैं और फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने रियासती हैसियत के सवाल पर वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात के बारे में न्यूज़ 18 को बताया कि वो इससे दस्तबरदार नहीं हुए, रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि वहां जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो, इलेक्शन हो। हमने उनके सामने रखा है कि डिलिमिटेशन भी हो गई है, सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज भी बना दी गई हैं, तो अब रुकना नहीं चाहिए। हमने माना कि सर्दियां हो गई, नवंबर में सब प्रोसेस हमने खुद कहा कि पूरी हो गई थी, मगर क्योंकि सर्दी का मौसम था इसलिए ये डिले हो गया। मगर वो जल्द से जल्द ये करेंगे कि इलेक्शन वहाँ होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ आनी चाहिए। हम लोग तैयार हैं, इलेक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ इलेक्शन होना चाहिए, बस इलेक्शन होना चाहिए। हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो लोगों की मुश्किलों को दूर कर सके। आज लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, एक ही मांग है सबकी, और ये जॉइंट डेलीगेशन का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो और राज्य के दर्जे की बहाली के लिए तो स्ट्रगल चलेगी। वो वादा करके पार्लियामेंट के अंदर अभी मुकर गए हैं, अभी तक दे नहीं रहे, लेकिन चुनाव तो करवाए, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो बहाल करे। मीटिंग में कैसा रिस्पांस रहा इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन ने सुना और उन्होंने कहा कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अपनी बात सुनाई और उन्होंने गौर से सुनी है और हमें उम्मीद है कि उस तरफ बढ़ना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में ये बताते हैं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और एक हिस्से में आप 4 साल से चुनाव नहीं करवा रहे और रोज ब रोज कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे और बेहतर हो गए। 2019 के बाद अगर बेहतर हो गए, सरकार खुद कहती है चुनाव क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर में हमेशा चुनौतियों के बीच में चुनाव हुए हैं, क्योंकि आतंकवाद का और अलगाववाद का और पाकिस्तान को एक जवाब चुनाव भी होता है। तो सीधे तौर पर सब लोग ये चाहते हैं कि चुनाव हो और पाकिस्तान को और अलगाववाद को चुनाव के जरिए से जवाब दिया जाए। तमाम तरह के सवाल हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी है, लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि चुनाव आयोग के सामने इस तरह से देरी चुनाव में करने का सवाल उठाया है, तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही वो चुनाव कराएंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महबूबा मुफ्ती ने पुंछ की मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक मामले पर कहा कि इस मामले पर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कोई गलत काम नहीं किया है। की क्या बात है इसमें? हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा कि अब तक 47 मुलाजमीन को उनकी खिदमात से बरतरफ किया जा चुका है। उनका दहशतगर्दी से ताल्लुक था। एलजी ने कहा कि उन्होंने दहशतगर्दों को नौकरियां देने का जो बयान था वो हक़ायक़ पर मबनी था, क्योंकि बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।